Good morning, students. Welcome back to the lecture of Power System 2, chapter number 4, Symmetrical Fault Analysis, and topic name is Z-bus building algorithm. Let's start today's topic, Z-bus algorithm. इंट्रोडक्शन में क्या हम देखने वाले हैं कंटेंट में, तो देखो नोटेशन एंड एडिशन ऑफ ब्रांच एंड लिंक, उसके बाद टाइप 1 मॉडिफिकेशन, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 मॉडिफिकेशन। देखो जेड बस क्या है और जेड बस बस इम्पीडेंस, ठीक है। बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स है, वो हम कहाँ यूज करते हैं, तो देखो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस से या फिर फॉल्ट एनालिसिस से पावर सिस्टम में, इसके लिए हम जेड बस एल्गोरिथम यूज करते हैं, ठीक है। देखो इसमें इसके एडवांटेजेस क्या है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामेबल टेक्निक है, फिर ब्रांच बाय ब्रांच इसे हम प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका, पूरे की पूरी सिस्टम, अगर कोई हम ब्रांच ऐड कर रहे हैं तो पूरे की पूरी सिस्टम हमें, पूरी की पूरी बस हमें न्यू नहीं चाहिए। देखो हमारी ओल्ड बस थी, उसमें सिर्फ हम ब्रांच इम्पीडेंस जो ऐड करना था वो कर दिया, बस हमें वो पूरी सिस्टम जेड बस न्यू मिल गई, ठीक है। अब देखो हम अभी ये देख लो नोटेशन और एडिशन ऑफ ब्रांच एंड लिंक। नोटेशन याद रखना, आई और जे है उसे हम ओल्ड बस लेने वाले हैं, फिर आर को रेफरेंस बस और के को न्यू बस, के है हमारी न्यू बस है, आर रेफरेंस बस है और आई और जे ओल्ड बस है। अब एडिशन ऑफ ब्रांच फॉर कनेक्टिंग अ न्यू बस टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओल्ड बस, जो हमारी पहले से हमारी ओल्ड बस है उसमें हम न्यू बस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर for addition of link for connecting two buses which already exist in partial network, ठीक है। देखो ये रही हमारी जेड बस एल्गोरिथम पे जो हमारे मॉडिफिकेशन है। तो फर्स्ट स्टेप पहले क्या है, जेड बी इज एडेड फ्रॉम न्यू बस टू द रेफरेंस बस, जो हमारा रेफरेंस बस और न्यू बस के बीच में हम बस इम्पीडेंस ब्रांच इम्पीडेंस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लिखा है नोटेशन आई और जे ओल्ड बसेस है, फिर आर रेफरेंस बस है और के ये हमारी न्यू बस है, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दिया अभी, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामेबल टेक्निक विच प्रोसेस ब्रांच बाय ब्रांच। इट हैज अ advantage the modification of the network does not require complete rebuilding of Z bus formation। देखो जो हमारी ओल्ड बस थी उसमें ब्रांच में सेट किया, उसी में हमने न्यू मिल गई, ठीक है। अब देखो टाइप 1 मॉडिफिकेशन, तो क्या है टाइप 1 मॉडिफिकेशन, ZB is added from a new bus to the reference bus. New in example, a new branch is added and the dimension of Z bus goes up by 1. This is type 1 modification। देखो तेरा जो हमारी पूरी जेड बस ओल्ड बस थी उसमें हमने क्या किया, सॉरी ये रही टाइप 1 मॉडिफिकेशन क्या है, तो देखो हमारी जो रेफरेंस बस थी और जो हमने एक न्यू बस ली उसके बीच में हमने जेड बी ब्रांच इम्पीडेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो बी के होगा, जो हमारा रेफरेंस बस और न्यू बस के बीच का वोल्टेज है वो क्या होगा, तो जो हमारा आई वी इक्वल टू आई जेड, तो हमारे इसमें जेड बी जो हमने ब्रांच इम्पीडेंस ऐड किया वो, और इसमें से फ्लो होने वाला आई के करंट, ठीक है। ये हुआ टाइप 1 मॉडिफिकेशन। अब देखो टाइप 2 मॉडिफिकेशन। टाइप 2 मॉडिफिकेशन क्या है, सबसे पहले देखो जेड बी जो हमारा ब्रांच इम्पीडेंस है वो इज एडेड फ्रॉम न्यू बस टू एन ओल्ड बस। जो हम इसमें क्या कर रहे थे, हम एक न्यू बस और हमारे रेफरेंस बस के बीच में ऐड कर रहे थे हमारा ब्रांच इम्पीडेंस। अब इसमें क्या कर रहे हैं, तो जेड बी इज एडेड फ्रॉम न्यू बस टू ओल्ड बस, जो हमारा न्यू बस है और जो ओल्ड बस है उसके बीच में, यहाँ पे क्या था न्यू बस और रेफरेंस बस के बीच में ऐड कर रहे थे, और यहाँ पे न्यू बस और ओल्ड बस के बीच में, ठीक है। तो ये वाला हुआ हमारा टाइप 2 मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब देखो टाइप 2 मॉडिफिकेशन, टाइप 2 मॉडिफिकेशन क्या है, तो हमारे देखो ये वाला है जेड बस आई जे, मैंने नोटेशन में आपको बताया था जो आई और जे है वो क्या है ओल्ड बसेस है, के हमारा न्यू बसेस है। तो ये देखो ओल्ड बस उसके बीच में डाल दिया हमने जेड बी हमारा ब्रांच इम्पीडेंस, जे आई और के बीच में हमारा ब्रांच इम्पीडेंस, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। तो देखो अब इसमें वी के क्या होगा, तो हमारा जो जेड बी है वो और उसका करंट प्लस हमारा ये वी जे, ठीक है। देखो और इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, हमारा देखो ये लिख दिया जेड बी आई के लिख दिया, और जो हमारा वी जे था वो क्या था J1 I1 से जहां तक हम उसको ले रहे हैं तो JN से IN तक, ठीक है। और इसको रीअरेंज करके वी के हमें ये मिलेगा,
ठीक है। अब देखो जो हमारा टाइप 1 मॉडिफिकेशन था उसमें हम क्या एक ब्रांच ऐड कर रहे थे जेड बी, तो देखो पूरा जो ऑल्ट था, जो हमारे पूरे के पूरा जेड बस ऑल्ट है, उसमें देखो एक कॉलम और एक रो ऐड किया, उसके जो आखिर में मिला एक बस जेड बी ही ऐड किया, जो हमें पूरा मिल गया जेड बस न्यू। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे भी ऐसा ही है, जो हमारा पूरा का पूरा ओल्ड बस है वो तो ऐसे ही का वैसा ही है। हमने देखो यहाँ पे कॉलम में और रो में जो ऐड करना था वो क्या, Z1J, फिर Z2J से ZNJ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर 5 के लिए 5J, ठीक है। फिर रो रो में क्या है ZJI, जेड मीन्स 1 से लेके जहां तक हम ले जाएं, देखो N है तो J5 तक, और लास्ट में हमें क्या मिलेगा, तो देखो ZJJ और प्लस जेड भी हमने जो ब्रांच रजिस्टर सॉरी इम्पीडेंस ऐड किया वो, ठीक है। अब टाइप 3 मॉडिफिकेशन क्या है, तो टाइप 3 मॉडिफिकेशन देखो, ZB connects an old bus to the reference branch. New loop is formed, but the dimension of Z bus does not change. This is type 3 modification. ठीक है, ZB connects an old bus to the reference branch. Old bus to the reference branch. देखो ZB connects an old bus J to the reference bus R. देखो ये रहा figure 9.26 9.6. This case follows from figure 9.25 by connecting bus K to the reference bus, ठीक है। वहां पे देखो टाइप 1 मॉडिफिकेशन में हम जो न्यू बस के ऐड करके उसमें हम ब्रांच रेफरेंस के साथ कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें जो हमारी सॉरी ओल्ड बस है उसको हम रेफरेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा देखो, जो हमारा ओल्ड बस B1 से Bn तक उसमें हमें वो क्या होगा, तो हमारा ओल्ड बस और उसके साथ हम ऐड करेंगे, तो ये Z1Z जो हमारा पहले था वो प्लस I1 I2 से IK, ये हमने कुछ नहीं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, हम लिखते हैं ना V इज इक्वल टू I इंटू जेड, तो हमारा इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो V इज इक्वल टू I इंटू जेड, इंटू में I और ये Z, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं आपको पता है ना, V1 इज इक्वल टू यहाँ की रो फिर इसकी यहाँ का जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट ब्रांच, फिर इसका फर्स्ट I1, फिर यहाँ का सेकंड, फिर यहाँ की सेकंड कॉलम, फिर यहाँ पे रो की थर्ड, फिर यहाँ पे इस कॉलम की थर्ड, ठीक है IN, ऐसे हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा टाइप 3 मॉडिफिकेशन। उसके बाद है टाइप 4 मॉडिफिकेशन। टाइप 4 मॉडिफिकेशन क्या है, ZB connects to all buses as shown in figure. देखो इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज फॉलो फॉर ऑल द नेटवर्क बसेस। अब देखो इसमें क्या है टाइप 4 मॉडिफिकेशन में, तो हमने क्या किया, जो हमारा ZB जो ब्रांच इम्पीडेंस था उसको वो कनेक्ट किया, लेकिन कौन सी, तो हमारी जो ओल्ड बसेस थी एक तो I और एक Z, उन दोनों के बीच में हमने कर दिया हमारा ब्रांच इम्पीडेंस ऐड कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप 4 मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो अब हमारा जो BI है वो क्या होगा, तो जो हमारा Z I1 इंटू I1 है प्लस उनका समेशन, ठीक है। फिर देखो Z1I, ये देखो यहाँ पे क्या करंट होगा, तो II प्लस IK, तो लिख दिया यहाँ पे देखो II प्लस IK। उसके बाद जेड में से इस ब्रांच में से करंट कौन सा जा रहा है, तो जो हमारा ब्रांच कौन सी है J वाली, तो IJ माइनस IK, ठीक है। देखो यहाँ IJ माइनस IK, फिर जहां तक जा रहे हैं हमारा N तक ले रहे हैं, तो ZJN टू IAN, ठीक है। फिर इसको रीअरेंज किया है, और जो हमारा न्यू ब्रांच में रही देखो, तो हमारी जो ओल्ड जेड बस थी उसमें क्या हुआ, ये सब ऐड हुआ, ठीक है। देखो इसमें हमने सिर्फ जो ब्रांच ऐड की वो सब यहाँ पे आ गई, ठीक है। देखो ये हमारे ओल्ड थी, इसमें हमने जो न्यू ऐड की वो सब यहाँ पे आ गई, और वो हमने एडवांटेज देखा था ना, उससे पूरी की पूरी न्यू नहीं बनानी पड़ती है, जो हमारे ओल्ड थी उसमें कुछ ऐड करके हमें मिल जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये थे टाइप
1, 2 और 3 फॉर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइप 1 मॉडिफिकेशन क्या था, जो हमें न्यू बस और रेफरेंस बस थी उसके बीच में जेड भी कनेक्ट किया था। फिर टाइप 2 मॉडिफिकेशन में जो हमारी ओल्ड बस थी और जो हम न्यू बस ले रहे थे उन दोनों के बीच में जेड बस ब्रांच मैंने सेट किया था। उसके बाद जो हमारी टाइप 3 मॉडिफिकेशन था, जो हमारी रेफरेंस बस 6 सॉरी ओल्ड बस 6 थी और उस रेफरेंस बस के बीच में हमने ब्रांच ऐड कर दी थी, जेड भी ब्रांच सेट किया था। फिर लास्ट में टाइप 4 मॉडिफिकेशन, उसमें क्या किया है हमने, जो दो ओल्ड बसेस थे उसके बीच में हमने जेड भी कनेक्ट किया था। ठीक है, ओके, थैंक यू।